अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है तलहा तालिब। वेरी वेल डन तलहा तालिब, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपकी टोक्यो ओलंपिक्स में। आप 5वें नंबर पर रहे ऐसे मुल्क में कि जहां पर ओलंपिक स्पोर्ट्स का हाल जो हो चुका है वो सारी दुनिया देख रही है। कभी हॉकी पे बैन लगा होता है, कभी फुटबॉल पे बैन लगा होता है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वो सिर्फ 2 किलो के फर्क से मेडल से महरूम हो गए, वरना ब्रॉन्ज मेडल वो जीतने में जरूर कामयाब हो जाते जो एक अरसे के बाद होता। 1976 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान के किसी वेट लिफ्टर ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। तलहा तालिब वेरी वेल डन, लेकिन अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं हम इस मुल्क का कि जहां पर एथलीट और कोचेस कम जाते हैं और ऑफिशियल्स ज्यादा पहुंच जाते हैं। कल का शो आपको याद होगा जहां पलवशा बशीर यहां पर मौजूद थी और वो भी अफसोस का इजहार कर रही थी क्योंकि माहूर शहजाद पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर इस वक्त टोक्यो में मौजूद हैं जो बाहर भी हो गई हैं और उनके साथ भी कोई कोच नहीं गया था बल्कि सेक्रेटरी फेडरेशन के पहुंच गए थे। इसी तरीके से वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी इमरान भट्ट यहां भी पहुंच गए थे, उनके साथ भी तलहा के साथ कोई कोच नहीं था। जिस तरीके से हम देख रहे थे चाइना ने नया रिकॉर्ड कायम किया इसी कैटेगरी में, और भी एथलीट के कोचेस खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारा तलहा तन तनहा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑफिशियल की हैसियत से इमरान भट्ट साहब पहुंच गए, कोई कोच साथ नहीं गया। इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की हो क्या सकती है। ओलंपिक स्पोर्ट्स का जो हाल है वो हम देख रहे हैं। हॉकी में कहां थे कहां जा चुके हैं, तमाम ही खेल तबाह कर चुके हैं। अब बारी है शायद क्रिकेट की, और क्रिकेट की बारी का अंदाजा आप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज चल रही थी, आप एक मैच ऑस्ट्रेलिया का कम करते, आपने पाकिस्तान का मैच कम कर दिया। तो पाकिस्तान की गर्दन शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बहुत ही पतली है, जो चाहे जैसे लेके चला जाए कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपना मैच कम क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की तो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के दौरान में ये वाकया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान का जो परसों मैच खेला जाना था 27 तारीख को, खत्म कर दिया गया। अब 28 को पहला T20 मैच खेला जाएगा और अब 4 मैचों की सीरीज होगी, 5 मैचों की सीरीज नहीं होगी। तो क्रिकेट का भी हाल ये होता जा रहा है। मैं सिर्फ आपको एक इशारा दे रहा था कि यहां भी हमारी कोई वर्थ नहीं रह गई है। इंडिया तमाम ही खेलों में अब जिस तरह डोमिनेट कर रहा है, आप अगर उनके बैडमिंटन के प्लेयर देख लें, उनके वेट लिफ्टर देख लें, उनके शूटर्स देख लें, वो कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर इन कोचेस, इन ऑफिशियल्स को वाइल्ड कार्ड कौन देता है? जॉय ट्रिप पे जाते हैं, एंजॉय करके आ जाते हैं, ट्रैक सूट पहन के फिर 3 साल तक अपने इलाके में घूमते रहते हैं। मैं ओलंपिक्स गया था। अरे भाई ओलंपिक्स गया था तो करा क्या था वहां जाने के बाद? आपका काम क्या था वहां पे? क्योंकि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के साथ करीब हैं, जब वोट की जरूरत पड़ती है दे देते हैं। तो फिर जाहिर है वो भी जब कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं, एशियन गेम्स आते हैं, ओलंपिक्स आते हैं, आपको अकोमोडेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन उस एथलीट का क्या कसूर है जो आज 5वें नंबर पर रह गया और सिर्फ 2 किलो के फर्क से पाकिस्तान एक मेडल से महरूम हो गया। 2 दिहाइयां हो गई हैं पाकिस्तान में कोई मेडल नहीं आया, कोई क्वालिफाई करके नहीं जा रहा। पिछले 2 ओलंपिक्स से ये तीसरा ओलंपिक्स है। पाकिस्तान हॉकी टीम, हमारा नेशनल गेम, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अफसोस का मकाम है। इमरान खान साहब, आप ही को देखना पड़ेगा, कोई और नहीं देखेगा। इस मुल्क में पता नहीं दोबारा कोई स्पोर्ट्समैन वजीर आजम आए ना आए। क्रिकेट के हालात जिस तरीके के हो गए, लोग आप ही की जानिब देख रहे हैं, देन बाकी स्पोर्ट्स भी आप ही की जानिब देख रहे हैं कि आप क्या करेंगे। मुझे याद है कि एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि हॉकी टीम को ओलंपिक्स में जाना था और पैसे नहीं थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने करोड़ रुपया दिया था जनरल तौकीर जिया साहब ने, और उसके बाद हॉकी टीम गई थी। तो क्रिकेट अब तक तो सपोर्ट करती आ रही है, कल क्रिकेट को कौन सपोर्ट करेगा? इमरान खान साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बाकी लोग तो फिर कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं होंगे। किसी के पास होंगे तो देंगे, यहाँ तो होंगे ही नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीख की पहली ODI सीरीज हम्बन टूटा श्रीलंका में 1 से 5 सितंबर के दौरान खेली जाएगी, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग अब थोड़ी सी पहले होगी। पाकिस्तान सुपर लीग अब जनवरी फरवरी में खेली जाएगी, जो फरवरी में खेली जाती थी, क्योंकि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
22 साल के बाद पाकिस्तान मेज़बानी करेगा सीरीज़ की, तो इस वजह से थोड़ा सा पहले कराया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट हो या कमर्शियल राइट्स हों, तमाम के तमाम अब अपनी मुय्यना मुद्दत पूरी कर चुके हैं और अब नए राइट्स सामने आएंगे। लेकिन फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से फ्रेंचाइजर्स का जो मुतालबा था, क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा? कई सारे इशूज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपकी आमद का। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त सीमर हुआ करते थे, कोच हैं, एनालिस्ट हैं, जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी भी हैं, अलीम मूसा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम मूसा साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सईद भाई क्रिकेट पे तो आते हैं, लेकिन बाकी खेलों का जो हाल हो चुका है, क्रिकेट का भी शायद अनकरीब उसी जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने मिसबा और वकार को लगाया हुआ है, सारी दुनिया चीख रही है, हम हटाने को तैयार नहीं है, टीम में कोई सेटलमेंट दिखाई नहीं दे रही किसी भी फॉर्मेट में। लेकिन बाकी ओलंपिक्स में आज जिस तरीके का तलहा का अफसोस हुआ कि तलहा के साथ अगर कोई कोच होता, थोड़ा बैकअप कर रहा होता, थोड़ा सपोर्ट कर रहा होता, तो शायद फर्क पड़ता। स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग गेम से ताल्लुक रखने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आज मेरा ऐसा, जिसे कहते हैं ना कि मुझे पता नहीं था आज टॉपिक आप इस पे निकालेंगे, मगर आज मैं दोपहर में जब मैं अलीम भाई ने मुझे तस्वीरें भेजी थी जब ये मुकाबला चल रहा था, मुझे भी नहीं पता था। घर में बैठा हुआ मैंने टेलीविजन लगाया तो देखा तो ये आ रहा था ओलंपिक का ना, तो यकीन करें कि जब ये बच्चा निकल के आया, इसकी मैंने बॉडी देखी, इसकी देखी, वेट ट्रेनर लगी नहीं रहा था, वेट ट्रेनर लगी नहीं रहा था। और मेरे दिमाग में ये था, पहला इसका शायद इसका पहला अटेम्प्ट था, वो ये 45, 46, 145, 146 का जो केजी का होता है, इसने पहला उठाया इतने कॉन्फिडेंस से। नसीम इसे कहते हैं कि अपने मुल्क का प्यार और अपने मुल्क के इस बच्चे से, आप यकीन करें उसी वक्त मेरी बच्चियां, मेरी बीवी, वो जितनी दफा है उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें, तो अल्लाह दुआ शुरू कर दें। और अपनी मदद आप ही जा रहे हैं। कंटिन्यू 3 उसने मेरे सामने उठाए थे और तीनों इतने कॉन्फिडेंस से, मगर उसकी बॉडी ऐसी नहीं थी कि जैसे जिस चाइना की थी, उसकी फिट था और वेट ट्रेनर की तरह बॉडी नहीं थी उसकी। इसलिए कि यहाँ तो इस मुल्क में जो अपनी मेहनत करके चला गया, ये भी जो इसकी खिलाई होगी, इसका रहन सहन होगा, इसके वालिदैन कर रहे होंगे असली घी खिला के। इक्वाडोर का जो तो मेरे ख्याल में वेट लिफ्टर थे, इक्वाडोर, बॉडी बड़ी चाइना की बॉडी देखें, चाइनीज देखें। सर हमारी तैयारियां ही नहीं है ना। नहीं, हमारी बदनसीबी है, हमारे यहाँ सिर्फ एक खेल के अलावा, शुरू में हॉकी होती थी, हॉकी को बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, मगर वो भी खत्म, पता नहीं क्या करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को। देखिए नसीम, ये जो स्पोर्ट्स है ना, मैं आज आपको बता दूं, ये खेल नहीं है, ये एजुकेशन है, ये करैक्टर डेवलप होता है स्पोर्ट्स से। पूरी दुनिया, अमेरिका, कनाडा, जितने बड़े मुल्क हैं वो पागल नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को देते हैं। अब तो उन्होंने, अब तो मैं आपसे ऐसी बात कह रहा हूं कि अब तो वो जब औलाद होने वाली होती है तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्विमिंग पूल में हो जाए, तो वो तो उस माइंड के लोग हैं। हम लोग तो इतने पीछे चले गए, तो हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये स्पोर्ट्स है क्या। क्रिकेट रह गई है, वो भी मैं ये समझता हूं कि वो भी कुछ दिनों की रह गई है, वो भी अब उसका फारिग हो जाएगा, इसलिए कि इमरान खान के होते हुए क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकी पाकिस्तान की। जहां जिधर नाम था, जितने पाकिस्तान में 6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेला करते थे जो दुनिया में नाम रोशन करते थे, अब एक आध बाबर आजम हो गया, ये हो गया। तो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं, ये मुल्क को तबाह करने वाली अप्रोच है। जो मैं अभी आता हूं सईद भाई, जरा इस वक्त इस मुल्क की एक, आपने मुल्क की बात की, तो हमारे मुल्क की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले 32 सालों से, उनकी शानदार खिदमात, कोयटा ग्लैडिएटर्स आप ब्रांड आप देख सकते हैं, गोल ग्लैडिएटर्स देख सकते हैं, कराची की क्रिकेट की जो उन्होंने खिदमत की, आज KCCA स्टेडियम को जाके देखें। और कल से कोयटा में जहां पे क्रिकेट नहीं होती है, दोबारा से क्रिकेट की सरगर्मियों का आगाज होने जा रहा है, जहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स CM बलूचिस्तान T20 टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। नदीम उमर साहब और जाम कमाल साहब की बहुत बड़ी काविश है ये, इसमें कोई शुबा नहीं है, और कोई और नहीं, मोस्ट हम्बल रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट नदीम उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? सईद भाई, सुना आवाज आ रही थी उनको। सईद भाई की आवाज है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। और अलीम मूसा बैठे। अलीम भाई आपको अस्सलाम वालेकुम सर।
नदीम भाई मैं आता हूं, अभी तो जो आपका इनिशिएटिव है शानदार के बलूचिस्तान से प्लेयर्स निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे। कल पीएसएल की मीटिंग हुई थी और वहां पे ये डिसीजन लिया गया कि जनवरी फरवरी में पाकिस्तान सुपर लीग होगी। जी भाई। जी जी बिल्कुल, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के आने का जो हो रहा था, मैं तो स्टैंड ये लिया था कि एक्चुअली हमें अपना टूर्नामेंट इसको छोटा नहीं करना चाहिए। इसकी डेट तो फिक्स थी, अब वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, मैं तो कहा हमें तो वही डेट चाहिए, लेकिन देखें अब समझौता करना पड़ता है थोड़ा। अब वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो ठीक है, जो दूसरी विंडो थी अप्रैल में वो तो बिल्कुल ही नामुनासिब थी, तो हम लोगों ने फिर यही सोचा जनवरी फरवरी में इसको करा लें और इंशाल्लाह देखें अब अल्लाह ताला हिम्मत दे के इसको करा लें हमसे। बिल्कुल आईपीएल से फिर बहुत ही मसला हो जाता। पहले ही हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़े नाम नहीं हो रहे थे नदीम भाई, जिनको 3-3 करोड़ रुपए हम दे रहे होते हैं। अल्लाह करे इस साल से बड़े नाम आना शुरू हो जाएं जो आईपीएल में जाते हैं, तो वरना आईपीएल की वजह से तो वो भी नहीं आते नदीम भाई। नदीम उमर भाई ये भी बताइएगा कि इस दफा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और कमर्शियल राइट्स के पिछले 3 साल मुकम्मल हो गए, नए राइट्स होने यहाँ पर, तो उसकी क्या तैयारियां हैं और इस वक्त ब्रांड है कहाँ पर? नसीम भाई, इन्होंने अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें असल बात इसी पे हुई थी कि जब नेक्स्ट ये राइट साइकिल बिकेगा हमारा 3 साल का, तो उसमें यानी हाउ डू वी प्रोसीड, तो उसमें यही तय किया गया है कि हम लोग जो नुमाइंदे फ्रेंचाइज के वो भी हिस्सा लेंगे। पिछले साल भी इन्होंने इनवाइट किया था हमें, तो अब आप देखें काफी इसमें जो क्योंकि जो फ्रेंचाइज है उनको आपको पता ही है सबको कि नुकसान बहुत हो चुका है, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि नेक्स्ट जो बिके उसमें सब लोग कुछ ना कुछ तो फायदा उठाएं इससे। तो प्लानिंग तो इन्होंने करी है, जुलाई अगस्त में ये कंपनी अपॉइंट करेंगे जो ओवरसी करेगी सब कुछ, और फिर हम लोग जाएंगे इसी में के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ग्राउंड राइट्स, ये जो सारी ब्रांडिंग होंगी, तो ये नेक्स्ट 3 इयर्स और 2 इयर्स या 3 इयर्स ये भी तय करना है तो ये होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद तो ये है कि अब लेकिन जो पिछला पीएसएल हुआ उसमें कोई रेटिंग अच्छी नहीं आई, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड है पीएसएल और अल्लाह करे कोरोना का मसला हल हो, तो आई एम श्योर नेक्स्ट 3 इयर्स हमें अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से बहुत बात कर रहे थे फ्रेंचाइजर्स, उस पर कोई बात हुई? जी जी जी, उसमें अभी हम लोगों ने अपनी तजावीज दी हुई हैं और देखिए इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस महीने के आखिर में फैसला हो जाएगा। कल जो शानदार आगाज करने जा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर सीएमएम बलूचिस्तान विमेंस T20 टूर्नामेंट, विमेंस का टूर्नामेंट वो भी कोयटा में होने जा रहा है। इंशाल्लाह कई नई बच्चियां पाकिस्तान क्रिकेट को मिलेंगी। कैसी तैयारियां हैं, आप पहुंच गए कोयटा? मैं कोयटा में ही हूँ नसीम भाई और अभी होटल में हूँ, लेकिन यहाँ जब आया तो देख के मजा आ गया, क्योंकि वो जो बच्चियां उनका एंथुजियाज्म मैंने जो देखा है वो आप समझेंगे वो सारे पैसे वसूल हो गए और इतनी खुश हैं। अब सबको हमने 5 स्टार होटल है यहाँ पे उस पर ठहराया है और सबको वही प्रोटोकॉल दे रहे, सारी बसेस ब्रांडेड हो गई हैं। उनको यहाँ पे सीएम साहब ने और हमारी पाक अफवाज ने इनको फुल सिक्योरिटी दी है, सबके कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, जैसे आप समझे पीएसएल हो रहा है यहाँ पे, सारे क्वारंटीन रूम्स तैयार हैं, सारा वो जितना इनके टेस्ट हुए अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने अभी हुए उनका सबका नेगेटिव आया है। शुक्र और यहाँ पे एक टीम भी है वो पूरा ये टेस्टिंग कर रही है और इंतजाम में इधर एक हमारे हैं सुफियान जी, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी टीम ने करी, अभी तक सब लोग ग्राउंड में हैं और वो जो यहाँ के बिल्कुल आप वो जो स्टेडियम था बिल्कुल मखदूश हालत में था उसको सजा रहे हैं, वहाँ के बाथरूम ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे चिलर्स लग रहे हैं, ग्राउंड ब्रांडिंग हो रही है, तो बहुत बड़ा ये एक कदम लिया है और आप ये दुआ करें सब लोग कि अच्छा हो, क्योंकि मैंने जो बच्चों के आंखों में चमक देखी है वो तो अमेजिंग है और इतना खुश हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली और पहली दफा ये ऐसा हो रहा है, कमर्शियल उसका वो है और तो वो यही चाह रहे हैं कि इसको परमानेंट फीचर बना दिया जाए। तो अब देखें इंशाल्लाह हम
कोयटा सीएम साहब इधर बलूचिस्तान के जाम कमाल साहब, इनसे मिलके हम लोग ये कर रहे हैं, फुटबॉल भी कराएंगे। जितना यहाँ पे फुटसॉल स्टेडियम्स बन रहे हैं और जितने उसमें सब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ना सिर्फ क्रिकेट को करेगी बल्कि इनका फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, कराटे है और बहुत से खेल हैं जो यहाँ ज्यादा खेले जाते हैं, उसमें भी हिस्सा लेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स तो पिछले 2 साल से प्लान कर चुकी थी बलूचिस्तान में टैलेंट निकालने का, लेकिन कोविड-19 की वजह से नदीम भाई ये नहीं हो सका। आपकी मेरी बात तो 2 साल से इस हवाले से हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कल से पहला इवेंट शुरू होने जा रहा है और उसके बाद आगे कई सारे इवेंट्स पाइपलाइन में होंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान की तरक्की में कोयटा ग्लैडिएटर्स और बलूचिस्तान की हुकूमत जो रोल प्ले करेंगी। नदीम भाई, जिस वक्त आपने पाकिस्तान हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था, वो भी मैं लाइव शो कर रहा था जब आपने स्पॉन्सर किया था, और मुझे याद है कि उन दिनों में हमारी बात होती थी, आप कहते थे कि मैं एक टॉर्टन ट्रैक लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क का कोई ओलंपियन सामने आए, मैं कोई एक ओलंपियन प्रोड्यूस करूँ, गोल्ड मेडलिस्ट इस मुल्क के लिए। आज तलहा तालिब पाकिस्तान के वेट लिफ्टर 5वें नंबर पर रहे और सिर्फ 2 किलो के फर्क से वो मेडल पाकिस्तान नहीं जीत सका। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद कोई मेडल पाकिस्तान आता। ऐसे में नदीम भाई कोई कोच उनके साथ नहीं था, बल्कि फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो ऑफिशियल के तौर पे चले गए थे वहां पर। तो हमारे यहाँ ओलंपिक्स स्पोर्ट्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आप इसको महसूस तो करते होंगे, आप जो एफर्ट कर रहे हैं कोयटा में, मैं उस लिहाज से बात कर रहा था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो बस आपको स्कूल में हॉकी खेलता था, मेरा जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड था और लॉन्ग जंप करता था। क्रिकेट तो बहुत बाद में शुरू करी। तो मुझे ये होता था कि स्पोर्ट्स जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो मुल्कों को आप देखें फोर फ्रंट पे लाती है, इसका सॉफ्ट इमेज लेके आती है। अभी मैं सुन रहा था सईद भाई कह रहे थे कि क्रिकेट रह गई थी, वो भी अब खत्म हो रही है तकरीबन। तो आपकी बात सही है, हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत पीछे रह गए, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम लोग मतलब क्या, आपको बस अंदर से दिल जलता रहता है कोशिश, लेकिन ये नसीमा एक आदमी का काम नहीं था। हमने तो बहुत कोशिशें करी। वो टार्टन ट्रैक, आप सही कह रहे हैं, मैंने उस पर इतनी मेहनत करी, वो लगाने का फिर इजाजत ही नहीं मिली। तो आदमी थक जाता है, अकेला आदमी तो थक जाता है। लेकिन स्पोर्ट जो है ना, वो आप देखें, वो कहते हैं ना, अगर आप मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। तो ये बात सही है, हमें अपनी यूथ को इधर लाना है, लेकिन अब देखें क्या होता है। नहीं, विश यू वेरी गुड लक। आप जो बच्चियों की आंखों में चमक दिखाई दे रही है ना, उन्हें ये एहसास है कि जो शख्सियत यहाँ साथ खड़ी है, उन्होंने कई टेस्ट क्रिकेटर्स दिए हैं, तो हमारा भी मुस्तकबिल ताबनाक होगा। नदीम भाई, विश यू वेरी गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने, आप जिंदगी भर ऑल आउट जाते हैं और ऑल आउट की तरह काम करते हैं। वैसे ये जो बात कर रहे थे अभी, नदीम उमर साहब के टॉर्टन ट्रैक लगाना चाहते थे और यानी ट्रैक तक लगाने की इजाजत नहीं मिल पाई, तो ऐसे में कोच कहां से जाएगा? आज तला बेचारा मेडल से महरूम हो गया, जिसका बहुत अफसोस है। नसीम भाई, हमारा थोड़ा सा इत्तेफाक रहा है स्पॉन्सरशिप्स देने में ना काफ़ी। तो मुझे इतना तो ये यकीन है कि क्रिकेट को साइड में अगर आप रख दें तो कोई भी खेल से मुखलिस नहीं है इस मुल्क में। कोई भी हो, स्पॉन्सर ही क्यों ना हो, वो उसकी भी यही कोशिश होती है कि वो थोड़े पैसे ज़्यादा पकड़ के ले आए और उसका नाम हो जाए, गेम जाए भाड़ में, कोई ना उसे जेब में कितना जाता है, बस ये काफी है। स्पॉन्सर आया, जेब में क्या गया कि जी पैसे मिल जाएं। 1-2 लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने जितना काम किया है ना, इस जिन्होंने काम किया है उनका तो ले लें चले, जिन्होंने नहीं किया जिनका लूं वो नाराज हो जाएंगे, भाई हमारा क्यों ले रहा है बैठ के ना। नसीम, मैंने एक चीज नोट की, मैंने ये मूसा ने बिल्कुल सही कहा, इसलिए कि इसका CSR डिपार्टमेंट से हमने पूरे पाकिस्तान में काम किया है। यहाँ 90% ये जैसे अभी नदीम उमर की बात हो रही थी, इजाज फारूकी, ये 2 पर्सनालिटीज मैंने ऐसी देखी कि जिन्होंने शहर के लिए और मुल्क के लिए करना चाहा और उन्होंने पैसा लगाया अपनी जेब से, और इस इंटरेस्ट में नहीं लगाया कि उनको पैसा वापस मिले। नहीं तो यहाँ पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, हॉकी में चले जाएं, स्पोर्ट्समैन है, सब जगह स्पोर्ट्समैन है। ऐसा नहीं है, फुटबॉल भी, अलीम फुटबॉल में भी स्पोर्ट्स, आप यकीन करें वो भी आके सिंसियर नहीं, वो भी पैसा कमाने के चक्कर। अब मुझे ये खतरा है कि नदीम उमर साहब अगर सुन रहे हैं तो सर, मुझे ये खतरा है कि अब आप भी दिल बर्दाश्ता ना हो जाएं अपनी क्रिकेट से,
क्योंकि जिस तरह अब आपकी टीम परफॉर्म करना शुरू हुई है, मुझे लग रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ आ गया है। अब आप भी दिल बर्दाश्ता होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ आपको कायम और दायम रखे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको कायम रहना है, आप थोड़ा सा नजरेसानी करें दूसरी तरफ, ताकि कुछ और लोग आपसे मोटिवेशन लें। नदीम उमर साहब तो नहीं सुन रहे, लेकिन वो प्रोग्राम बाद में देख रहे होंगे लाजमी तौर पे, क्योंकि वो कोयटा में मौजूद है। लेकिन जो साहब सुन रहे हैं वो ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद है, कोई और नहीं। माशाल्लाह, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान भाई। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत साहब, आपको, सैयदात को, अली मूसा साहब को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, आज हम बात ये कर रहे थे कि नदीम उमर साहब जिस तरह अभी कल विमेंस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, फिर वो बॉक्सिंग और जो भी गेम्स वहाँ पे खेले जाते हैं उसके लिए भी काम करेंगे। लेकिन आज की बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है तलहा तालिब की, कि उनके साथ एक कोच भी मौजूद नहीं था। वो सिर्फ 2 किलो के फर्क से आज पाकिस्तान 2 दिहाइयों के बाद कोई मेडल जीता, जिससे महरूम हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम भाई, तलहा तालिब ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम फकर से बुलंद किया और जिस तरह उसने वेट उठाया, उस वक्त लाइव मैं भी देख रहा था, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। बहुत ऐसा मंजर में पेश नहीं कर सकता, मगर यकीनी तौर पर ये बहुत खुशाइन बात है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, मगर टैलेंट से बढ़ के जिस तरह आप बात कर रहे हैं, सईद अजाज साहब बात कर रहे हैं, अली मूसा बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में एक हीरा मौजूद है, वो नदीम उमर शक्ल में मौजूद है और हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ, हॉकी जब तबाह हो गई तो नदीम उमर साहब ने अपनी जाती कोशिशों से हॉकी को सपोर्ट किया और इंडिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तमाम स्पोर्ट, क्रिकेट का उनका फैशन है। नदीम उमर साहब की अगर फैशन की बात करें, उनकी ईमानदारी की बात करें, दयानतदारी की बात करें, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मगर एक ऐसा पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न चीफ फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ऐसे बंदे को लेके आना चाहिए जिसके पास पेट भरे हुए नियत के साथ वो इस मुल्क का दर्द रखते हैं और दर्द के साथ जिस तरह आपने देखा हुआ कोई भी खेल हो, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट हो, यकीनी तौर पर क्रिकेट के 100 लोगों को रोजगार होना दिया हुआ, जॉब दी हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग अगर फ्रेंचाइज की बात करें, 14 एडिशन उन्होंने जीता है और पाकिस्तान सुपर लीग के 4 एडिशन में तो उनकी टीम पीछे मुड़ के देखती है, मगर 5वें और 6ठे एडिशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने को हक और सच की आवाज उठाने वाले नदीम उमर ने उठाई, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उनके साथ नाइंसाफी की गई, ड्रॉस में नाइंसाफी की गई। 5वें एडिशन उनके बोर्डिंग लॉजिंग इतनी गंदी की गई। 6ठे एडिशन में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ फॉरन खिलाड़ी इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, वो तो जनवरी में होगा। लेकिन यार तलहा के साथ कोच नहीं था। मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें कि कल पलवशा यहाँ बैठी हुई थी, उनके जो है वो जो सेक्रेटरी है फेडरेशन के, वो वहां पहुंच गए थे। तो ये किस तरह हमारे एथलीट बनेंगे? देखिए नसीब में बन सकते हैं। आज मैंने आपको बोला इस प्रोग्राम के तवज्जो से क्यों नहीं बन सकते, मगर हर वर्ष की एक दवा है और कड़वा गुड़ इमरान खान साहब को पीना पड़ेगा। आप जिम्मेदारी दें, मैं दावे से कह सकता हूं ईमानदार दयानतदार नदीम उमर की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर उनको हैंड ओवर करें और पाकिस्तान स्पोर्ट्स तो वैसे ही तबाह हो गया है, मगर देखिए तबाह कर दिया हमारे अपने लोगों ने। आप सईद अजाज साहब बैठे हैं क्या नेशनल बैंक के, यकीनी तौर पर जिस अकेडमी में काम कर रहे हैं, अली मूसा काम कर रहे हैं, टैलेंट आ ही रहा है ना, मगर उनके ऊपर भी एक वसीम से बैठा हुआ, मगर यकीनी तौर पर काम तो हो रहा है। मगर बात ये हो रही है नदीम उमर का कोई एंगलिंग नहीं है, कोई बैठा है। अगर वसीम अकरम देखें ना, वसीम अकरम, वो तो अभी बात करता हूँ। साजिद भाई आपने बात की थी, अलीम भाई जरा इस बात में आप कंप्लीट कर रहे थे, कोई बात, फिर ब्रेक लेना है, जरा जल्दी से बताना चाह रहा हूँ कि ये छोटे जो गेम है इनका जो स्पॉन्सरशिप लाते हैं ना, वही मैनेजर होता है, वही हेड कोच होता है, वही प्रेसिडेंट होता है, वही सेक्रेटरी होता है। बस स्पॉन्सरशिप आपने लानी है थोड़ी बहुत। अब वेट लिफ्टिंग को यहाँ कौन वेटेज देगा? इस बैंक को मैं नाम नहीं अपने बैंक का नाम लूं या ना लूं, हम 150 इवेंट कराते थे हर साल स्पोर्ट्स के, जो कि अब 0 हो गए हैं, एक भी नहीं हो रहा स्पॉन्सरशिप। तो आप सोच लें टैलेंट कहाँ जाएगा। जब कर रहे थे स्पॉन्सरशिप इकबाल साहब के ज़माने में, तो पूरे पाकिस्तान में नेशनल बैंक एनबीपी प्रीमियर लीग टूर्नामेंट होता था क्रिकेट का, चैंपियंस जो टीमें होती थी अपने अपने रीजन की, जोन्स की, वो सबका एक टूर्नामेंट होता था मिला के। तो उससे आप सोचें कितना टैलेंट निकलता होगा। अब वो टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने देख लिया होगा सूरत हाल क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर बाकी गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप मैनेजर भी बन सकते हैं, आप कोच भी बन सकते हैं, आप ऑफिशियल की हैसियत से भी जा सकते हैं। तो फिर
एथलीट, खिलाड़ी जो सारे साल मेहनत कर रहा है वो क्यों कर रहा है, समझ में ये बात नहीं आ रही है। ये बात अगर हमारे आला अरबाब को समझ में आ जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो जरा कुछ क्रिकेट पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वेल प्लेड तालिब, आप 5वें नंबर पर है, मेडल नहीं जीता लेकिन दिल आपने जरूर जीत लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये वेकअप कॉल होनी चाहिए किसी भी नेशन के लिए और उनके सरबराहों के लिए कि हमारे मुल्क में टैलेंट मौजूद है, वो कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट को देख लें, जहां पे वेस्ट इंडीज में हमारा एक मैच कम हो गया। सईद भाई, एक मैच हमारा कम हो गया, ऑस्ट्रेलिया का क्यों नहीं कम हो सकता था? देखिए नसीम, मैं तो ये समझता हूँ, मैं अभी जो पिछले 2 साल से 3 साल से देखता आ रहा हूँ, हमारी पीसीबी का और हमारे चेयरमैन साहब की ये वैल्यू रह गई है कि आप इंडिया से उठा के देखें। मैं पिछले कितने दिन से सोच रहा हूँ, हमारे हर जगह इंडिया उसको, इवन अफगानिस्तान ने हमें लेट डाउन कर दिया कि अफगानिस्तान ने आने से इनकार कर दिया, बांग्लादेश ने आने से। इस वक्त पाकिस्तान की जो पीसीबी की बोर्ड की जो पोजीशन है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये तो आईसीसी से एक सिस्टम बना हुआ है कि 2 मैच देने, वो ये करने, मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यानी हम इतने कमजोर हैं, बेबस हैं। हाँ, हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम लोग इतने कमजोर हैं कि आप यकीन करें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हमारे बोर्ड को दूसरी कंट्रीज से। ये हाल इस वजह से हुआ है कि जब आपके बोर्ड के किसी भी एक ऐसे आदमी का ऐसा करैक्टर ना हो जिससे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पहुंची है ना, सिर्फ ये मेरिट ना होने की वजह से। आपके बोर्ड में मेरिट के लोग बैठे होते, ऐसे करैक्टर के लोग बैठे होते। दुनिया चीख रही है मिसबा वकार, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो आपको नसीब में 1-2 प्रोग्राम सब कह रहे हैं कि भाई बाबर और रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नीचे ले आओ, जो जेन्युइन ओपनर है वो खिला लो, सब कह रहे हैं। आप वेस्ट इंडीज में देख लीजिएगा, वेस्ट इंडीज अभी इंग्लैंड से भी अच्छी फॉर्म में है। आपको अगर ये इनको बाहर नहीं किया, वकार को और मिसबा को, इन्होंने जानबूझ के कम तो नहीं कर दिया एक मैच के, कहीं ऐसा ना 5-0। बेसिकली उनको इस वजह से कम, उन्होंने कहा पाकिस्तान का कम कर दो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का कम नहीं करेंगे, वो लोग बड़े अपने मुल्क से सिंसियर हैं, मुल्क से सिंसियर हैं। अलीम भाई, सवाल यही है कि वर्ल्ड T20 खेलना है इस साल, हमारे लिए एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ नहीं है, इसके बावजूद हम तैयार हो गए कि ठीक है एक कम कर दो। नसीम भाई, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं आपको कि देखें, अफगानिस्तान की जो टीम है ना, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रही कि उनका जो होम ग्राउंड है वो धर्मशाला है इंडिया में। हाँ। वो उनका होम ग्राउंड कहलाता है। इमारात में खेलते हैं अपनी ज्यादातर क्रिकेट। वैसे इंडिया उन्हें सपोर्ट करते है पूरी तरह से, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी करता ही होगा लाजमी, और बहकाने में भी बहुत ज्यादा किरदार अदा करता होगा हमारे अगेंस्ट। ये वजह मुल्क में जो हालात खराब किए हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रहे हैं बांग्लादेश भी, जी उनका भी सेंटीमेंट्स हमारे पता है ना, हम लोग बहुत जज्बाती कौम है। सारी बात ये है कि हम खुद इतने कमजोर हैं क्रिकेट में कि बाकी सब डोमिनेट कर जाते हैं, वो इंडिया का हाथ पकड़ लेते हैं सर हर चीज में। वो 2 मैचों की सीरीज इंडिया आगे खेलता है। अगर पॉजिटिव नोट पे देखें तो मेरे ख्याल से हम कॉम्प्रोमाइजिंग है, हम कहते हैं चलो ठीक है। तो कब तक कंप्रोमाइज करेंगे? इससे हमारे बच्चों का क्या नुकसान हो रहा है? हमारा एक मैच जो कम हुआ है अच्छा है, बल्कि थोड़ा और इन्हें एवरेजिंग अपनी अच्छी करने में मौका मिल जाएगा। 5वां मैच हमेशा फाइनली होता है, फिर वही मीडिया पे बैठ के इनकी ऐसी की तैसी हो रही होती है 5वां मैच हारने के बाद। सीरीज 5वां क्या, आप पहले 4 में से 2 तो जीते, 5वें की क्या बात कर रहे हैं? अभी पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू है। वेस्ट इंडीज में तो ये साजिद भाई, आप वेस्ट इंडीज के बहुत करीब बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। अलीम भाई कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज ने कल 2-2 और 5वां मैच बहुत तगड़ा होता और वो हार जाते तो मीडिया क्रिटिसाइज करता। आपके ख्याल में क्या हम 2 मैच जीत जाएंगे 4 में से अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? और जो एक मैच कम हुआ है, देखिए नसीम भाई, पीसीबी की नाअहली है। अली मूसा को ये बताइए, मीडिया क्रिटिसाइज नहीं करता, मीडिया शीशा दिखाता है, और मीडिया यकीनी तौर पर वाहिद पाकिस्तान में मीडिया आजाद है और स्पोर्ट्स में अपनी हकायत और सच की बात करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान क्रिकेट, साजिद भाई, मीडिया अगर आजाद होता तो ये आज लड़का अकेला ना गया होता वहां, जैसे दूसरी टीमों के 5-5 कोचेस बैकअप कर रहे थे, इस तरह हमारे भी 5 कर रहे होते। मीडिया बोलता ही नहीं है। मीडिया कितना बोलता है मीडिया? ये बात ना करें आप। मीडिया हार में इंतजार में होता है, ये हार के इंतजार में नहीं होता। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं ना, देखें मीडिया कितना हॉकी पे बोल चुका है, कितना स्क्वॉश पे बोल चुका है, आपको अंदाजा नहीं। मीडिया आज क्रिकेट पे बोल रहा है और कब से बोल रहा है कि आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है। नसीम भाई, और क्या बोलेगा मीडिया? लम्हा फिक्रिया देख लें, समीउल्लाह साहब का जो मुजस्मा लगे ना, 2 बार वहां से हॉकी और बॉल चोरी हो गई है। नहीं तो ये भी मीडिया ने किया होगा, ये लोगों ने। मीडिया तो दिखा रहा है कि भाई गायब हो गई, से उसकी हॉकी उठा के ले गए यार, तो गायब हुई भी दिखा रहा है। मीडिया का क्या कसूर है जी साजिद भाई? लम्हा फिक्रिया है।
नसीम भाई, ये अली मूसा साहब को थोड़ा सा दयानतदारी ईमानदारी से सोचना चाहिए। आज मीडिया दुनिया में बहुत स्पोर्ट्स में पावरफुल, और हमारे मीडिया ने जो काम किए ना उसको हम जितना भी सराहें। अली मूसा साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकायत नहीं है, मगर बात देखें मीडिया की वजह से दुनिया में बहुत सी चीजें। आज आपने बच्चे की हाईलाइट की, 5वें नंबर पर है, मगर फकर तो है उस बच्चे पे। हमें बड़ा पाकिस्तान के इस वेट लिफ्टर पे जितना सा वेट उठाया। साजिद भाई, मीडिया वाले वो लोग थे यार जिनके कहने पर टीमें बन जाती थी, उन लोगों ने नहीं आवाजें उठाई उस टाइम। अगर ये सईद भाई बैठे हुए हैं, आप हैं, हजार रन करके आप कैलेंडर ईयर में बाहर हो जाते थे, तो फिर कौन सा मीडिया यार? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं हुई, हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई। नसीम भाई मीडिया वैसे अभी भी बहुत सारी आवाज उठा के बैठा है आपके सामने, लेकिन सुनता कौन है जी? देखें, मीडिया ने जो शीशा दिखाया है ना, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बैकफुट पे है, यकीनी तौर पर मीडिया की हकायत की वजह से मीडिया ने वो बातें बता दी। पाकिस्तान सुपर लीग जो होता है, यकीनी तौर पर नजम सिटी के दौर पे बोर्डिंग लॉजिंग होती थी, $1000 दिए जाते थे और मीडिया को भेजा जाता। आज के दौर में $50,000 दिया जाता है मीडिया को यूट्यूब चैनल पर करने के। चंद मीडिया के साथी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, मगर पूरा मीडिया पाकिस्तान का आजाद है और पाकिस्तान की गिरते हुए ग्राफ को संभालने की कोशिश करता है। पैटर्न चीफ जो हमारे रोल मॉडल है, हमारा मकसद ये है, इमरान खान साहब जो हमारे रोल मॉडल है, इन पर नोटिस लेना चाहिए। फौरी तौर पर दोबारा उस पर आते हैं। क्रिकेट हमारा पैशन है, हमारा बोर्ड। सर अगर देखें, नजम सेठी साहब को ने मीडिया को भिजवाया था तो पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड जो है वो मजबूत हुआ था। मैं एक बात कहता हूँ कि क्यों अपने लिए बुलवाया था ना मीडिया को नवाज तो नहीं रहते। देखिए, मैं जो साफी यहाँ बैठा हूँ ना, 27 साल हो गए मुझे। मैं 1996 में एक मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने मुझे इमारात के टूर पे भेजा था। आज तक मैं किसी क्रिकेट बोर्ड के थ्रू नहीं गया, इसीलिए आप निकाल के दिखाए। इसीलिए आप किसी बड़े मीडिया हाउस में नहीं है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। आपने 15,000 से ज्यादा प्रोग्राम है यार, आपके 15,000 से ज्यादा। सर मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। मेट्रो वन न्यूज लेजेंड है, मैं आपको बताऊं, और लेजेंड है। मुझे अपनी आवाज पहुंचानी है, के लिए भी एक मेरी आवाज जाती है, जिसको सुननी है बिल्कुल उसको जाती है। आप खुद लेजेंड है अपने अंदर। जी साजिद भाई। नसीम भाई ये बात जो यकीनी तौर पर आज मेरे आपका मुंह चूमने का दिल चाहता है। हकीकत तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल, आमिर मसूद शेख ने जो टीम दी है, जो प्लेटफॉर्म दिया, मैं फख्र है अपने चैनल पे और अपने भाई और नसीम राजपूत होस्ट पे। यकीनी तौर पर जिस चैनल पे बैठ के हमने वो बात देखी, वो प्रोग्राम किए, पूरी दुनिया के चैनल पे देखा जाता है, पसंद किया। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जिसकी जितनी मार्केटिंग है, क्यों है? हक और सच की बात करते हैं, आजाद मीडिया। साजिद भाई हम चलें अब जल्दी। साजिद भाई दो चीजों पे मैंने बात करनी है। क्या पाकिस्तान टीम में एबिलिटी है कि हम वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत लेंगे? धोखा नसीम राजपूत साहब, आप दूसरे ग्राउंड से गेने लेके आएंगे, दूसरे ग्राउंड से लेके आएंगे, बहुत बड़ा धोखा है। वेस्ट इंडीज की टीम बहुत स्ट्रांग है। हमारे साहिद भाई मौकिफ आ गया। अच्छा अलीम भाई, क्या जीत लेगा पाकिस्तान? आसानी से जीतेंगे, क्योंकि इनको सूट करती हैं वो पिचेस, थोड़ी सी स्लो। चले अगले हफ्ते मिलेंगे जी। सईद भाई, नसीम भाई ना बैट प्लेयरों की वजह से पिछला सीरीज हारे और ना ये प्लेयरों की वजह से ये, मगर मैनेजमेंट जो गई है, ये जो रहेगी, ये कभी नहीं जीत सकते, ये बता दूं आपको। बिल्कुल ठीक है सईद भाई। वैसे अल्लाह करे हम सब की दुआ है कि जरूर जीते। थैंक यू वेरी मच सईद भाई। पाकिस्तान जीते, हम सब की दुआ। लड़ क्यों रहे हैं तालिब के लिए कि पाकिस्तान को मेडल आ रहा था सर। सईद भाई बहुत शुक्रिया, अलीम भाई बहुत शुक्रिया, साजिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हम डर यही रहे हैं कि बाकी ओलंपिक गेम्स की तरह क्रिकेट का हाल भी ना हो जाए, और जिस तरह तलहा तालिब आज परफॉर्म करके गए, तो फिर दुआओं के तालिब इस मुल्क के बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। तो अल्लाह करे कि जो दुआओं के तालिब हैं उनकी तलब पूरी हो जाए हमारी सरकार की जानिब से। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।